हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आज इग्नू का 35वां फाउंडेशन डे है, यानी कि आज ही के दिन इग्नू बना था। इग्नू का स्थापना 19 नवंबर 1985 को हुई थी। तो इस मौके पे आज इग्नू की तरफ से एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया। हालांकि ये प्रोग्राम वर्चुअल मोड में कंडक्ट करवाया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिजिकल वे में जिस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है उस तरीके से नहीं कंडक्ट करवाया गया, लेकिन जो भी हो अच्छा प्रोग्राम था। 1.5 घंटा का करीब प्रोग्राम था, जिसमें रीजनल सेंटर को अवार्ड दिए गए। बेस्ट प्रोग्राम के लिए अवार्ड दिया गया। बैचलर डिग्री में कौन सा बेस्ट प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री में कौन सा बेस्ट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में कौन सा है बेस्ट, तो उन सभी का अवार्ड दिया गया। प्लस इग्नू के अचीवमेंट के बारे में बताया गया, इग्नू के पास्ट के बारे में बताया गया। तो ओवरऑल एक प्रोग्राम किया गया स्थापना दिवस पे। 1.5 घंटा का प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा उसमें से जो भी शॉर्ट क्लिप है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के लिए जानना चाहिए इग्नू के बारे में, क्योंकि आप खुद इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो वही चीज मैंने ऐड किया है। साथ ही साथ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जर्नी भी बता सकते हो, किस तरीके से आप इग्नू में आए और अभी तक का जर्नी किस तरीके से रहा, या आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इग्नू से पढ़ाई अगर, तो कैसा रहा आपका इग्नू का जर्नी। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप चाहें तो। अब हम लोग जो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया उसका कुछ पार्ट देख लेते हैं। 35 साल पहले आज की ही तारीख थी जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। जी हां, 19 नवंबर 1985 को ओपन यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक नींव का पत्थर ही नहीं रखा गया, बल्कि वो सही मायने में दूर शिक्षा के मामले में एक मील का पत्थर साबित भी हुआ। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इग्नू के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जी राम रेड्डी ने जो स्वप्न देखा था वो पिछले 35 साल से हकीकत बना हुआ है और इग्नू प्रगति के पथ पर अग्रसर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन भी है, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। इग्नू के सभी शिक्षक छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर और सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बढ़ने की इस प्रक्रिया में जो इग्नू ने पहला कदम उठाया है, बढ़ाया है, इतने कम समय में अपने कोर्सेज को डिजाइन किया है, पाठ्यक्रम को बनाया है और उसको आज ऑनलाइन पर ला करके इस देश को और पूरी दुनिया के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हम सक्षम हैं। हम जब भी अवसर मिलेगा हम अवसरों का लाभ उठाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर के छात्र सहायता सेवाओं को प्रभावी करने का प्रयास किया और उसमें तकनीकी का प्रयोग किया। लॉकडाउन के दौरान इग्नू के ज्ञान दर्शन चैनल और ज्ञानवाणी रेडियो एफएम चैनल विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा पहुंचाते रहे। इस दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए भी इग्नू अपने विद्यार्थियों से जुड़ा रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान दर्जनों ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किए गए। इग्नू का जो 35वां वर्ष है वह वर्ष इस रूप में उपलब्धि का युग है कि इसमें हम ऑनलाइन के भी सिरमौर बने और हमें केवल ओडीएल से ही नहीं बल्कि ऑनलाइन रेगुलेशन से भी हमें स्वतंत्रता दी गई। During this 35 years of journey of this university, because of your relentless pursuit and cooperation, this university has earned many laurels. कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों सहित पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन शिक्षा की रफ्तार को इग्नू ने रुकने नहीं दिया।
ये कोरोना पीरियड में जितना काम किए हैं सभी लोग, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, जो जहां पे है इतना काम किए है, रीजनल सेंटर इतना काम किए है, और इसका साथ साथ हम लोग जिस ढंग से परीक्षा को पूरा किए हैं, पूरा सारा देश में लगभग 4 लाख विद्यार्थी जिस ढंग से परीक्षा दिए हैं, और उसका साथ साथ हम लोग जो उसका रिजल्ट भी निकालना शुरू किए, परीक्षा खत्म होते होते हम परीक्षा जो रिजल्ट निकालना शुरू किए, सराहना है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने अब एक और इतिहास रच दिया है। अब इग्नू बन गया है द ग्रीन यूनिवर्सिटी। जी हां, HFM सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड और इग्नू के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत इग्नू कैंपस की छत पर 500 किलोवाट पीक का सोलर प्लांट लगाया है, जिससे इग्नू के बिजली के बिल में सालाना करीब 30 लाख रुपए की बचत होगी, जिसका लोकार्पण इग्नू के स्थापना दिवस पर हुआ है। विश्वविद्यालय को इस वर्ष जो इनोवेशंस के क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। जो गत वर्ष हमारे विश्वविद्यालय को 2 स्टार मिली हुई थी। MHRD का यह जो पैमाने दिए हुए इस संदर्भ में, उन पैमानों के आधार पर यह 5 स्टार रेटिंग हमको प्राप्त हुई है। भारत सरकार एक सामूहिक सोच के साथ स्वच्छ मिशन पर काम कर रही है, जिसमें अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। मौजूदा समय में इग्नू भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उपलब्धियां बहुत हैं और आने वाले समय में हम कई और इतिहास रचने की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। Ladies and gentlemen, I'll now take you to the award announcement ceremony. May I request Dr. M. Shanmugam, Director RSD, to announce the Best Regional Center Award, please. Namaskar, respected Honorable Chief Guest, Sri Muralidharan Ji, Union Minister of External Affairs and Parliamentary Affairs, respected Vice Chancellors and Honorable Pro Vice Chancellors, and all dignitaries. I, Dr. M. Shanmugam, Director, Regional Services Division, take this opportunity to announce the Best Regional Center Award. The university operates through a network of 56 regional centers and nearly 2,000 learner support centers across the country. The vast network of regional centers and learner support centers extends the outreach of IGNOU to the rural, remote, socially and physically disadvantaged segments of the population, providing them access to quality and cost-effective higher education in a flexible manner. IGNOU has the practice of awarding the Best Regional Center Award to the regional center which has done a commendable work every year. A committee constituted by the university has assessed the performance of the regional centers on digital initiatives of effective student support services, inclusive education covering SC, ST and women, special initiatives to promote the government welfare schemes, and effective handling of student grievances. The committee adjusted the regional center Jodhpur, Rajasthan for the award of Best Regional Center. Started in 2011, Regional Center Jodhpur has a steady upward enrollment trend over the years. Staff members of Jodhpur Regional Center have put their best efforts in enhancing gross enrollment ratio in the districts of Rajasthan where the tribal population is dominated. Thank you. Many congratulations to RC Jodhpur and the entire team of the Regional Center in Jodhpur. May I now request our Pro Vice Chancellor, Professor R.P. Das sir, to announce the award for Best Academic Program, please. सभी को नमस्कार। Esteemed Chief Guest Sri V. Muralidharan Ji, Honorable Union Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Government of India,
and respected all others associated with this virtual celebration. I have the privilege and pleasure to announce the best program awards. IGNOU runs 215 ODL and 15 online programs. A committee was constituted by Honorable Vice Chancellor to identify the best academic program. The committee devised evaluation criteria based on the category of academic program, their duration and mode of delivery, and 9 other parameters, including growth in enrollment and success rate. On the basis of these criteria, the committee identified 5 best programs under different categories. Under Master's Degree Program category, award goes to MA in Political Science. This course is of interdisciplinary nature, having economic and sociological aspects. The course covers international relations and politics in comprehensive manner. It is covering a wide choices of 20 electives of 4 credits, each of which attracts large number of students, a popular course for IAS participants. The award for the program will be received by Professor Rasmi Sinha, Director and Discipline Coordinator of the program on behalf of School of Social Sciences. Under Bachelor's Degree Program category, award goes to Bachelor of Arts BA. IGNOU BA program is open, flexible, and accessible to large number of students across rural and urban divide. It is multidisciplinary. It has ability, enhancement, and skill development of learners. The revision of this course is made continuously. In 2019, we have CBCS, and in 2020, we introduced BA Honors. The award for the program will be received by Professor Rasmi Sinha, Director, School of Social Sciences, and Professor Malti Mathur, Director, School of Humanities. Under the Diploma Program category, award goes to Diploma in Early Child Care and Education. It is a holistic and unique program which provides flexible, multifaceted, and activity-based learning to people who work in creches, Anganwadis, Balwadis, and preschools. It has become very important in new education policy. The award for the program will be received by Professor Hina Bijli, Director, School of Continuing Education, and Professor Rekha Sharma Sen, Program Coordinator. Under Certificate Program category, award goes to CIT, Certificate in Information Technology. This program is for non-computer people to be qualified for entry-level position in computer-related field by providing the inputs ranging from basics to advanced computer application. It provides hands-on instruction in programming and office automation packages with help of delivering the content through 4-quadrant approach as suggested in SWAYAM guidelines. The award for the program will be received by Professor V.V. Subramaniam, Director, School of Computer and Information Sciences, and Dr. Shashi Bhushan, the Program Coordinator. Under online courses programs category, award goes to online SWAYAM courses in environmental sustainability. I can take Jyoti Tiwari if you. This is a unique course that blends social, technological, educational, and international aspects related to the environment. The learner become well acquainted affecting the environment. Even the Honorable Minister of Education, Ramesh Pokhriyal ji, had tweeted about urging environmental enthusiasts to take up the program. The same message was posted on the Honorable Minister's Facebook page. The program has been well accepted by other institutions. NIT University is doing this program for its learners. Students from other countries have also. कल या परसों जो भी करना होगा Dr. M. Rajesh, Regional Director, RC, Dr. Sindhu Nair, Dr. Jalja Kumari, and Dr. Uni Krishnan. Thank you very much. Many congratulations to the directors and program coordinators of the award-winning schools of studies.
Before we proceed further, may I request Professor Nilima Srivastava to mute her mic, please? It is interrupting in between. May I now request our Pro Vice Chancellor, Professor K.B. Das, sir, to announce the award for Best Research Paper. Namaskar. To encourage the faculty members and the academics to publish papers in reputed, referred and indexed journals apart from their other research activities, this university has a long culture of recognizing and rewarding the best research paper writers. This year, papers were invited under 3 categories: science and technology, social science and humanities, and professional studies. The papers were examined by a panel of professors on the basis of a determined criteria and weightage. 50% weightage was given to the standing of the journals, proportionately dividing the weightage between the impact factor and the citation index. And the rest 50% was apportioned on different criteria that comprises conceptual understanding, statement of the problem, innovation, analytical framework, analysis, discussion, validation, and referencing. A very rigorous process was followed for selecting the best papers. The committee, out of 3 categories, could identify only 2 categories very relevant, that is science and technology, and the other is the social science and humanities. I'm happy to announce the names of the winners and congratulate both the authors. In category of science and technology, the winner is Dr. Mangla Prasad Misra. He is the associate professor in School of Computer Science and Information Science. His topic was opportunistic channel allocation model in collocated primary cognitive network. In category of social science and humanities, the winner is Dr. Sunita Dhal. She is the assistant professor in the School of Gender and Development Studies. Her topic was women's collective action for food and energy security reflections from a community of practice perspective. Once again, I congratulate the winners and also the contributors to this competition. Thank you very much. यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का मान है, बलिदान है, अभिमान है। राष्ट्र का मान, बलिदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है माला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन
वंचित